बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम सूरतुल स्वात की 21 नंबर आयत पर हुआ था। यहाँ तक अल्लाह पाक ने फरमाया था, वो एक खबर जो अल्लाह पाक ने दी कि क्या पहुंची आपको खबर झगड़ने वालों की, वो दीवार फांद कर आए। यानी कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम के पास दो झगड़ने वाले आए थे, जबकि दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत खाने में मौजूद थे, तो यहाँ से वो जिक्र चला तो अल्लाह पाक ने फरमाया इस दखलू, जब वो दाखिल हुए अला दाऊदा, दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, फफाज आ मिन हूँ, तो वो घबरा गए उनसे। यानी कि वो इस तरह मतलब तेजी से आए, या जो भी आप कह सकते हैं। तो जब वो आए तो दाऊद अलैहिस्सलाम वक्ती उनसे ऐसे जैसे घबराहट ली उनसे, तो ऐसे घबरा गए उनसे। काल वो कहने लगे ला तखफ खस, वो कहने लगे आप डरिए मत, आप हमसे यानी कि खौफ मत कीजिए। तो हाल उनका ये था कि खसमाने बगा बादुना अला बादिन फहकुम बैनना बिल हक्के वला तुश्तिक वह दिना इला सवा इस सिरात। तो वो जब यानी कि वो दोनों आ गए झगड़ने वाले, तो उन्होंने पहले तो कहा कि आप जनाब डरिए नहीं, ज्यादती किए हम में से बाज ने बाज पर, तो आप फैसला कर दीजिए हमारे दरमियान हक के साथ, और आप ना इंसाफी ना करें, और आप रहनुमाई करें हमारी सीधे रास्ते की तरफ। यानी कि वो दोनों, उनका कोई आपस में मामला था। चूंकि दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे, तो वो अपना एक वो फैसला लेकर, अपना केस लेकर दाऊद अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। तो उन्होंने जो बयान किया कि हम में से बाज के ऊपर जो है ना वो मतलब ना इंसाफी कर रहा है, तो आप हमारे दरमियान फैसला कीजिए इंसाफ के साथ। इन हाजा, तो उनमें से एक ने कहा कि ये जो है मेरा अखी, ये मेरा भाई है, लहू तिस्ऊन व तिस्ऊना नअजतन वलिया नअजतुन वाहिदतुन फकाला अकफिलनीहा व अज़्ज़नी फिल खिताब। अच्छा, अभी वो जो भाई था उसने केस पेश किया और उसने कहा कि ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बिये हैं, 99 दुम्बिये हैं इसकी, और मेरे पास एक दुम्बी है। तो इसने कहा कि हवाले कर दे मेरे इसको, यानी कि इस दुम्बी मेरी, ये अपनी दुम्बी भी मुझको दे दे। और इसने दबा लिया मुझे गुफ्तगू में, यानी कि ये गुफ्तगू में भी बहुत तेज है, और इसने मुझसे इस तरह किया कि मेरी एक दुम्बी वो लेना चाह रहा है। यानी कि ये जो केस उन्होंने उस अपना दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने रखा। तो काला कहने लगे, यानी कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा लक़द ज़लमा का बिसुआले नाजतिका इला निआजही व इन्ना कथीरम मिनल खुलाफा इन लयबगी बादुहुम अला बादिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व कलीलुम मा हुम। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहले तो ये तज़किरा किया, उन्होंने कहा कि बिलाशुबा इसने जुल्म किया है इस मुतालबे पर, यानी कि जो मुतालबा कर रहा है ये भी ही बेइंसाफी का मुतालबा है कि एक दुम्बी है तुम्हारी, उसके निनवाने हैं, ये भी ये लेना चाह रहा है। तो ये मुतालबा ही जो है वो नाइंसाफी का है, जो तेरी दुम्बी वो अपनी दुम्बियों की तरफ लेना चाहता है। और बिलाशुबा यहाँ जो अहम एक नसीहत की बात उन्होंने फरमाई कि बिलाशुबा अक्सर शरकतदार जो होते हैं, यानी कि जो भाइयों के भाई होते हैं, या जो एक मतलब कजन वगैरह होते हैं, ये शरीका जिसको बोलते हैं हमारे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक अक्सर जो शरीके होते हैं वो क्या करते हैं, यकीनन ज्यादती करते हैं बात के ऊपर। यानी कि इनकी कैफियत ये है कि अक्सर दफा ये होता है कि भाई से भी ज्यादती कर रहा होता है, कजनों से ज्यादती करते हैं, लेन देन के जो शरीका, जो उनकी जायदादें होती हैं उनके अंदर। तो आज भी हमारे यहाँ ये हम देख रहे हैं, जैसे कि बहनों का हिस्सा लोग खा ही जाते हैं, ठीक है ना जी। बहनों को जनाब वो भाई भी दे, बहन ही वापस कर देती है। देखिए अल्लाह पाक ने हिस्से मुकर्रर किए हुए। अक्सर क्या होता है अभी कि मतलब शादी हो गई है, लड़की चली गई अपने मतलब पेके,
तो वहां जो उसके मतलब ससुराल वाले हैं वो उन्हीं में मगन हो रही है, लेकिन जब वो उसका वालिद फोत हो गया तो उसके अगर कोई भाई बहन है तो वो उन्हीं को डोनेट कर देती है, अपने बच्चों के लिए भी वो लेकर आना मतलब उसको सोचती भी नहीं। ऐसा अक्सर हो रहा है, या अक्सर लोग ही बहनों को नहीं दे रहे होते। तो ये सारे मामला जो है ये जुल्म पर मबनी है, बेइंसाफी पर मबनी है। अल्लाह पाक ने इंसाफ का फैसला अपनी किताब में फरमा दिया। अल्लाह पाक ने अपनी किताब में तमाम जो हिस्सेदार हैं वो सारे मुकर्रर फरमा दिए, तो लिहाजा उनको उनके हकूक देना ये एक इंसाफ की बात है। तो खैर यही बात जो उन्होंने कही कि अक्सर जो है वो शरीके जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर नाइंसाफी करते हैं, सिवाय इनके जो ईमान लाए और उन्होंने अमल नहीं किए, यानी कि सिवाय उन लोगों के जो पुर ईमान है, जो पूरे ईमान वाले हैं, जो जानते हैं कि ये अल्लाह पाक के दिए हुए हकूक हैं और इनमें वो ज्यादती नहीं करते, यानी कि वो इस वजह से क्योंकि अल्लाह का खौफ है उनके अंदर, अल्लाह के ऊपर पूरा ईमान रखते हैं और ये यकीन है कि जो अल्लाह पाक ने मतलब हमारे लिए वो मुकर्रर कर दिया वही हमारे लिए, वही हमारा हक है, इसके अलावा हमारा कोई हक नहीं। और बहुत कम है वकलीलुम माहुम, और बहुत कम है वो जो है जो वो वजन्नु जो वो है, यानी कि वो बहुत कम है। वजन्ना दाऊदु अन्नमा फतन्नाहु फस्तगफरा रब्बहु वखर्रा राकिअन व अनाबा। तो हुआ ये, यानी कि ये जब फैसला वो दाऊद अलैहिस्सलाम फरमा चुके तो समझ गया दाऊद अलैहिस्सलाम के यकीनन हमने इम्तिहान लिया है उसका, चुनाचे उसने बख्शिश मांगी अपने रब से और वो गिर गया रुकू करता हुआ और उसने रुजू कर लिया। ये जो बात है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने को क्या मतलब महसूस हुआ, जैसा कि अभी वो केस अपना लेकर आए हैं, तो दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने यहां फरमाया कि जब उसने समझा कि अल्लाह पाक ने उनको आजमाया, तो किस बात में आजमाया, ये बात एक बड़ी समझने की है। इसकी थोड़ी बहुत तहकीक अगर हम करते हैं तो तौरात में ये बात हमें मिलती है कि दाऊद अलैहिस्सलाम का ये वाकया तौरात में मेंशन है बाकायदगी से, बल्कि हुआ यूं है कि एक औरत थी, लड़की जो कि शादीशुदा थी। दाऊद अलैहिस्सलाम एक दफा, जो कि तौरात में मेंशन है, मैं वो वाकया भी सुना रहा हूं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम एक दफा अपनी छत के ऊपर चढ़े तो उन्होंने उस औरत को देखा, वो औरत शादीशुदा थी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को वो भाग गई और दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसके खामद को, जो कि एक जंग के ऊपर था, वहां अपने उस सिपा सालार को पैगाम भेजा कि ये वापस ना आए। वैसे तो ये बात अभी तौरात में है, कहां तक सच है ये अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह पाक ने चूंकि यहां एक चीज जो मेंशन की है, चूंकि वो भी दुम्बियों की मलकियत थी, तो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास अपनी बीवियां थी, मौजूद थी, उसके पास वही एक बीवी थी। खैर वो बंदा फिर वहां मारा गया या जो भी हुआ, वापस ये जो औरत थी ये दाऊद अलैहिस्सलाम की बीवी बनी। तौरात में मेंशन है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी औरत से पैदा हुए। तो खैर अल्लाह जानता है, लेकिन जब यहाँ जो लिखा है कि जब उनको पता चला कि अल्लाह पाक ने उनको फितने में डाला, तो चुनाचे उन्होंने अपनी बख्शिश मांगी और अल्लाह के सामने रुकू में हुए और अल्लाह की तरफ रुजू हो गई। तो फरमाया फगफरना लहू, तो माफ कर दिया हमने उसे, जालिका उसे भी, यानी कि उससे वो, व इन्ना लहू इंदना लजुल्फा व हुस्ना आबिन, और बेशक और बिलाशुबा इसके लिए हमारे पास यकीनन कुर्ब का मकाम और अच्छा ठिकाना है। यानी कि दाऊद अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक ने अच्छा ठिकाना भी बनाया। अल्लाह पाक ने उनको इससे पहले बहुत सारी आजमाइशें दी। ये जो हम अगर तौरात पढ़े तो हमको पता चलता है कि उनकी अक्सरियत जिंदगी का हिस्सा वो उस वजह से, चूंकि उन्होंने अल्लाह के रास्ते में मतलब जंग की थी और जंग में उनकी कामयाबी हुई थी, वो बहादुर रहे थे, और इस बहादुरी की सजा उनको ये मिली कि वो जो तालूत बादशाह थे उनको ये बात बुरी लगी और उनसे वो जेलस हुए, जैसा कि तौरात में आता है। तो उनके वो जान के दर पे हो गए और वो उस दौर में भागते रहे, यहाँ तक कि वो जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, और मतलब वो बहुत लंबा अरसा जिसमें वो ज़बूर भी उनके ऊपर नाजिल हुई। जो शायरी उन्होंने वहाँ की वो सारी ज़बूर में मतलब वो लिखी हुई है। तो खैर अल्लाह पाक ने उनके लिए यहाँ ये हमको खुश बयान फरमा दिया कि उनका अल्लाह के यहाँ करीब मुकाम है और अच्छा ठिकाना है। वजाल या दाऊद कहा अल्लाह पाक ने, ए दाऊद
इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्दे, बेशक हमने बनाया आपको खलीफा। खलीफा का मतलब कायम मकाम आपको बनाया। अल्लाह पाक ने उनको फरमाया कि मैंने आपको खलीफा बनाया जमीन में, फहकुम बैनन नास बिल हक, और तो लिहाजा फैसला कीजिए लोगों में हक का, इंसाफ का। वला तत्तबिउ बिल अहवाए, और ना पैरवी कीजिए उनकी ख्वाहिश की। यानी कि आप जब फैसला करने लगे तो आप ये नहीं देखें कि किसके खिलाफ है, चाहे आपका माँ है चाहे आपकी बाप है, कोई भी है, जो भी है, आप फैसला करने लगे तो आपने हक का फैसला करना है। कोई भी है इसको नहीं देखना कौन है, और ये भी नहीं कि अपनी ख्वाहिश की पैरवी करनी है और फैसला मतलब दूसरे के हक में दे देना, या कोई मतलब माल या किसी वजह की वजह से, किसी देन की वजह से आपने किसी और के हक में गलत फैसला कर दें, तो ऐसा मत करना। अल्लाह पाक ने फरमा दिया फ़युदिल्लका अन सबीलिल्लाह, यानी कि अगर आप अपनी ख्वाहिश की पैरवी करेंगे तो वो आपको गुमराह कर देगी अल्लाह के रास्ते से। इन्नल्लज़ीना यदिल्लूना अन सबीलिल्लाह लहुम अज़ाबुन शदीदुन बिमा नसू यौमल हिसाब, तो इनके लिए अजाब है सख्त। यानी कि जो लोग भटकते हैं अल्लाह के रास्ते से, जो लोग अल्लाह के रास्ते से हट जाते हैं, भटक जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा अजाब है सख्त। वजह इसकी कि बुला दिया उन्होंने इस हिसाब वाले दिन को। यानी कि लाजिम बात है, इंसान का भटकना तभी होता है जब वो उस दिन को बुला देता है। वो दिन जब तक याद है तब तक इंसान अपने गुनाह से बचेगा। अगर गुनाह हो भी जाएगा तो फौरी वो तौबा की तरफ माइल होगा, क्योंकि उसको हर वक्त ये अंदर लगी रहेगी, आग लगी होगी कि हमने अल्लाह के यहाँ हाजिर होना है। तो लिहाजा यही वो चीज़ है जो गुनाह से बचाती है। वो क्या है? आखिरत के ऊपर पूरा यकीन। जब आखिरत के ऊपर यकीन होगा, जिस तरह के मिसाल के तौर के ऊपर आज हमको पता है आग हमको जलाती है, हमारा यकीन है, हम उसमें हाथ नहीं डालते, क्यों? क्योंकि ये यकीन है हमको कि वो जलाएगी। ऐसा ही यकीन अगर वो आपको हो जाए आखिरत के बारे में, तो इंशाल्लाह आपको वो गुनाहों से भी बचाएगा। आपको मतलब आपका ये यकीन आपको गुनाहों से बचाएगा। इसलिए क्या आखिरत के बारे में लफ्ज भी आता है, वाबिल आखिरात हुम युकीनूना, और आखिरत के ऊपर ये पूरा यकीन रखते हैं। वमा खलकना समा वल अर्दा वमा बैनहुमा बातिलन, और नहीं पैदा किया हमने आसमानों को और जमीनों को और जो इनके दरमियान है बेमकसद, यानी कि बातिल झूठ के ऊपर नहीं हमने पैदा किया। ये कोई बेमकसद चीज नहीं पैदा की हमने। ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफरू, ये तो ख्याल है सिर्फ उनका जो इनकारी हैं कि ये ऐसे ही बना है, बस जिंदगी जियो, खाओ पियो, ऐश करो, ऐसी बात। ये सिर्फ उन लोगों का ज़हन है जो इनकारी हैं, यानी कि जो अमलन इनकार कर रहे हैं या जो फेलन इनकार, ये उनका ख्याल है। फवैलुल लिल्लज़ीना कफरू मिनन नार, तो लिहाजा बुराई है उन लोगों की जिन्होंने इनकार किया आग से, यानी कि उनके लिए आग से बुराई, उनकी वो आग होगी जिसमें वो मतलब धकेल दिए जाएंगे, और फिर लाजिम बात है उनके लिए उसमें बुराई है। अम नजअलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कल मुफसिदीन फिल अर्द, अल्लाह पाक ने फरमाया क्या हम कर देंगे उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे फसाद फैलाने वालों की तरह। यानी कि एक बंदा वो है जो ईमान लाया और अल्लाह के रास्ते के ऊपर मुकम्मल चल रहा है, एक वो है जो मुफसद बने हुए हैं, अल्लाह के दीन को फेंका हुआ है। आज कौन सबसे बड़े फसादी कौन है? जो अल्लाह की बात नहीं मान रहे वही फसादी है। लाजिम बात है, वो जो अल्लाह की बात नहीं मान रहा, तो चाहे वो अपने अकायद के मुताबिक सही अमल कर रहा है, वो अमल उसका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उसमें इस्लाह नहीं है अल्लाह की। तो सबसे इस्लाह के ऊपर जो मबनी बात है वो सिर्फ अल्लाह की। आज मिसाल के तौर के ऊपर आप किसी फौज के अफसर को ले ले या किसी प्रेसिडेंट को ले ले, वो क्या कहेगा कि वो फसाद कर रहा है? वो तो कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा नहीं, मैं तो बहुत बड़ा इस्लाह करने वाला हूं। लेकिन सबसे बड़ा मुफसद वही है। क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह का भेजा हुआ कानून पीछे कर दिया, जो कि दुनिया के लिए बहुत ही पुरअमन कानून था। मिसाल के तौर के ऊपर चोर की सजा है अल्लाह पाक ने रखी है, हाथ काट डाला। तो अगर कोई चोर को पता हो कि मेरा हाथ काटा जाएगा तो वो चोरी कभी नहीं करेगा। लेकिन इन लोगों ने उस सजा को खत्म कर दिया और अपनी सजा बना ली 3 साल। अभी 3 साल जिसको भी पता है चोर को, वो चोरी भी करेगा, अंदर जाकर फिर बड़ी गैंग बनाकर फिर निकलेगा, फिर चोरी करेगा। तो ये इसका क्या मतलब है कि फसादी वो है जिन्होंने ऐसे कानून बना लिए जिससे जुर्म रुक नहीं रहा बल्कि बढ़ रहा है। तो लिहाजा
अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह पाक उनको इस तरह कर देगा जो जमीन में फसाद करते हैं। अम नज अल मुत्तकीना कल फुज्जारा, क्या हम कर देंगे परहेजगारों को बदकारों जैसा? तो ऐसी बात नहीं है, ये बात बिल्कुल स्टॉप करे, बिल्कुल